उत्सुकता है। वजह यह है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव है और इस इलाके की गोहद सीट इन सब में से खास है। गोहद से कांग्रेस ने मेवाराम जाटव तो बीजेपी ने रणवीर जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सीट किसके खाते में जाएगी, इस बात का फैसला ठाकुरों के हाथों में है। गोहद सीट अपने जातीय गुणागणित के चलते खास है। ये वो सीट है जहां पर क्षत्रिय वर्ग ही फैसला करता है कि किसे विधानसभा भेजना है। 2018 के आम चुनाव में 1,29,800 मतदाताओं ने 59.32% मतदान किया था, जिसमें कांग्रेस के रणवीर जाटव को 48.58% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के लाल सिंह आर्य को 30.07% वोट मिले थे। इनके बीच जीत का अंतर 23,989 वोटों का था, जबकि बीएसपी के जगदीश सिंह सागर 11.94% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। गोहद में कुल मतदाता 2,22,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,21,000 और महिला मतदाता 1,01,000 हैं। गोहद सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ग्वालियर और भिंड जिले के नेता ही यहां से चुने जाते रहे। स्थानीय उम्मीदवारों को विधायक बनने का मौका कम ही मिला। जाटव, आर्य, इंदौलिया और देसाई मिलकर कुल 60,000 वोटर हैं। अनुसूचित जाति के वोटर किसी की भी जीत और हार तय कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के बाद क्षत्रिय वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा और क्षत्रिय वोटर ही गोहद सीट पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अनुसूचित जाति के वोट ज्यादातर बीएसपी और कांग्रेस पार्टियों में बढ़ जाते हैं, जिसका फायदा अन्य दलों को मिलता रहा। ब्राह्मण समाज के मतदाताओं के इलाके में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन सीट आरक्षित होने की वजह से इस वर्ग के अधिकांश मतदाता वोट ही नहीं करते। इसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ता है, जिसकी वजह से इस सीट पर बीते 4 चुनावों से मतदान प्रतिशत 60% से ज्यादा नहीं हो पाया है। वहीं क्षत्रिय राजपूत समाज के 40,000 के लगभग मतदाता गोहद में हैं। ये समाज पारंपरिक रूप से किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करता, लेकिन अधिकांश का झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है। 2 साल पहले हुए चुनाव में सवर्ण आरक्षण का विरोध और भारत बंद आंदोलन से नाराज इस समाज ने बीजेपी की जगह एक साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गोहद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जो 2018 में जीते थे, उन्होंने ही कांग्रेस से त्यागपत्र देकर ये जता बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किस प्रकार दलितों को छलाया है और सामान्य वर्गों को भी धोखा दिया है, ठगा है। जिस प्रकार से सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण को रोकने का काम हुआ और दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, ये किसी से छिपा हुआ तथ्य नहीं है। पिछले चुनाव के समीकरण अलग थे और इस चुनाव के समीकरण अलग है। विजय भारतीय जनता पार्टी की पक्की और सुनिश्चित है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का बढ़ेगा और कांग्रेस बुरी तरह से पराजित होगी। जबकि जैन और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 20,000 के करीब है। बीते चुनावों में यहां के ओबीसी मतदाता बीजेपी को वोट देते रहे। गोहद सीट पर मुस्लिम और जैन समुदाय किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करता, फिर भी 20,000 से ज्यादा ये वोटर एक साथ आने पर चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। गोहद विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ है। पिछली बार भी रणवीर जाटव कांग्रेस का वचन पत्र और कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव जीते थे। साथ ही जिस तरह से चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान ने माई के लाल जैसा बयान दिया था, उसका प्रभाव भी ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ा था और जनता ने सबक सिखाया था। फिर वही शिवराज सिंह है, वही माई के लाल वाला मुद्दा है। सभी तरह के जाति समूह इस तरह के विवादित नेता को दरकिनार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। गोहद की जनता सिंधिया जी और उनके बिके हुए नेताओं का ये भ्रष्टाचार भी नहीं भूल सकती है। इसलिए गोहद में कांग्रेस पार्टी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी। अब इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का पुराना उम्मीदवार बीजेपी से चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव में बहुमत दिलाने वाले वोटर किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताते हैं। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल।